जहां चाह वहां राह। भारत और फ्रांस ने आखिरकार दुनिया की महाशक्ति पर कर लिया है कब्जा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस को मिला सबसे बड़ा धोखा चीन से। जानेंगे क्या है मामला, जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये सभी जानते हैं कि चाइना किसी का भी नहीं हुआ है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है। चीन बार बार रूस के एक खास जगह व्लादिवोस्तोक को अपना बताता रहा है और कहता रहा है कि व्लादिवोस्तोक चीन का है। वैसे दोनों देश ये कहते हैं कि हमारे साथ में नो लिमिट वाली फ्रेंडशिप है, लेकिन ये जो नो लिमिट वाली फ्रेंडशिप है ना, इसमें बाउंड्रीज का घेरा है और ये बाउंड्रीज ऐसी है जिसमें चाइना और रूस दोनों एक दूसरे से उलझते रहे हैं। इतिहास में चाइना और रूस ने एक दूसरे के साथ युद्ध भी किया है, बाद में समझौते में बदला गया। 1991 में जब सोवियत संघ टूटकर रूस बन चुका था, तब रूस और चाइना की रिलेशनशिप चली। नहीं तो इससे पहले चाइना और अमेरिका की रिलेशनशिप चल रही थी जब यूएसएसआर का दौर था। चाइना और रूस का रिलेशनशिप तो चला, लेकिन इसमें बहुत बड़ी खामी अभी भी है। और आपको बता दें, ताइवान से पहले कहीं रूस पर हमला कर दे चीन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसकी संभावना दिख रही है। इसकी संभावना इसलिए दिख रही है क्योंकि रूस के व्लादिवोस्तोक से लेकर कई जगहों पर चीन की नजर है। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए चीन खतरा बन चुका है, बल्कि चीन खतरा बन चुका है रूस के लिए भी। सीसीपी की पार्टी में ये साफ दिखा कि जिनपिंग कंट्रोल वाली रणनीति अपनाएंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ये एकदम से उनका आक्रामक चेहरा भी इस मीटिंग में दिखा, जिसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि आने वाला समय बहुत मुश्किलों भरा रहेगा। लेकिन क्या ये पहला हमला ताइवान पर होगा? सीसीपी की मीटिंग में जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है, हमारा हिस्सा है और हम इसे मिलाकर रखेंगे। और अमेरिका ने कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है ताइवान पर हमला कर देगा चीन। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इतिहास का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका चाइना के हाथ में लगा है और चाइना हो सकता है कि उस सुनहरे मौके को जाने न दे। दरअसल चाइना इंतजार कर रहा है और इंतजार की वजह से रूस को उस तरह की मदद नहीं दे रहा है जिस तरह के मदद की बात नो लिमिट फ्रेंडशिप के दौरान कही गई थी। विंटर ओलंपिक में पुतिन पहुंचे थे चाइना, जहां पर उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है और ताइवान के लिए ये बड़ी बात कह दी थी। फिर उन्होंने ये कहा था कि हमारी और चाइना के बीच नो लिमिट फ्रेंडशिप है, यानी हमारे पास कोई सीमा नहीं है, हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। दुनिया के सामने एक ऐसा चेहरा रखा जिसमें लगा कि दो लोग आपस में मिले हुए हैं इस तरीके से कि दुनिया के लिए ये समस्या बन सकते हैं। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में ये हुआ कि यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा रूस, जो प्रतिबंध और कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है, पश्चिमी देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। कच्चा माल नहीं मिल रहा है, उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस विपत्ति की घड़ी में भी खुद को रूस का परम मित्र बताने वाला चीन घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रूस पर आई इस आपदा में भी उसने अपने लिए अवसर ढूंढ लिया है। चीन रूस को अब एकदम से घटिया सेमीकंडक्टर की सप्लाई कर रहा है। अब इस बात का पता कैसे चला? तो आपको बता दे, पहले भी सेमीकंडक्टर भेजता था रूस को चीन, और उस वक्त 2% ही खराब निकलते थे, बाकी सब ठीक निकलता था। लेकिन इस वक्त 40% तक के सेमीकंडक्टर काम ही नहीं कर रहे हैं। और ये खबर कहाँ से मिली? रूसी बिजनेस समाचार पत्र कॉमर्सेंट ने ये जानकारी दी। और अब इस वक्त ऐसा हो रहा है कि रूसी मीडिया में चीन की खूब आलोचना हो रही है।
सेमीकंडक्टर में खराबी के बढ़े हुए मामले देखकर चीन के नीयत पर ही सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। रूसी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता अब ये मानने लगे हैं कि चीन रिजेक्टेड माल की सप्लाई रूस को कर रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस के पास कोई सहारा नहीं है, चीन ही एक सहारा है और इसी का फायदा चीन उठा रहा है। चीन के सप्लायर्स जानते हैं कि इस समय रूस ज्यादा मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है और न ही वो क्वालिटी को लेकर ज्यादा नानुकुर कर सकता है। कई देशों द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंधों के कारण कई कंपनियां रूस छोड़कर चली गई है। इससे रूस के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भारी झटका लगा है। आवश्यक चीजों की भारी किल्लत हो गई है। चीन द्वारा रूस को भेजे जाने वाले घटिया चिप से चीन के अपने अर्थव्यवस्था में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अपने परम मित्र को बड़ा वाला धोखा दे रहा है। वैसे आपको बता दें, कोरोना काल में भी चीन ने कई देशों को घटिया सामान सप्लाई किया था और अपने आयरन बिरादर पाकिस्तान को उसने पुराने अंडरवियर से बने मास्क भेज दिए थे। इसके अलावे भारत सहित कई देशों को घटिया स्तर की पीपीई किट भी सप्लाई की थी। मौके का फायदा तो चीन उठाता ही है, लेकिन रूस के खिलाफ इस मौके का फायदा आगे भी उठाएगा। इसलिए क्योंकि अब चीन इंतजार कर रहा है कि रूस कब बहुत ज्यादा मिलिट्री से कमजोर हो जाए और जैसे ही मिलिट्री से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा इस युद्ध की वजह से चीन उसके व्लादिवोस्तोक पर धावा बोल देगा। खैर, ये तो एक्सपर्ट की राय है और आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि चीन क्या क्या करता है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल है। पर इस वक्त दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति पर भारत और फ्रांस ने फिर से कब्जा कर लिया है। दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ये भी दिख रहा है और ये भी साफ साफ दिख रहा है कि अब अरब देश और अरब देशों का राज नहीं चलने वाला है। वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो अरब देश हैं पूरा तेल बेच बेच कर माल बनाते थे, सोने की गाड़ियों में घूमते थे, अब इन्हें इनमें तारे नजर आने लगे हैं और अब ये अपना व्यापार दूसरे क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। भारत का भी साथ ले रहे हैं और इनको भी समझ में आ गया है कि अब हमारे दिन लदने वाले हैं। ये कुछ समय बचे हुए हैं। अंतिम के समय के बाद पूरा खेल खत्म हो जाएगा। खाड़ी देशों पर अब भारत की भी निर्भरता खत्म हो जाएगी, इसलिए क्योंकि अब सब धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी इन चीजों पर आगे बढ़ रहे हैं और भारत तो बहुत तेजी से वन वर्ल्ड वन ग्रिड बनाने के चक्कर में है ताकि दुनिया में कहीं भी सूरज उगे उस सूरज का इस्तेमाल दुनिया के दूसरे कोने में किया जा सके और भारत इसके हब बनने की कोशिश में लगा हुआ है और ये कोशिश बहुत ज्यादा भारत को फायदा दिलाएगी भविष्य में, क्योंकि भविष्य में आपको ये तेल डीजल ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि भविष्य में आपको ये ग्रीन एनर्जी ही होगा। और इसी दिशा में आज से कुछ सालों पहले एक अलायंस बना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसकी तीसरी मीटिंग हुई और इस तीसरी मीटिंग में जहां भारत ने अध्यक्ष का पद फिर से प्राप्त कर लिया है, तो वहीं उपाध्यक्ष का पद मिला है फ्रांस को। वैसे आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये एक दो देशों का समूह है, ये 53 देशों का समूह है और भविष्य में देखेंगे आप ऊर्जा जो महाशक्ति है उस महाशक्ति पर ये अलायंस बहुत बड़ा कंट्रोल करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, रूस को धोखा देगा चीन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।